नरकम यान्ति ब्राह्मणो ग्राम शूकरः। अब इसकी ज्यादा व्याख्या नहीं करेंगे क्योंकि अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो अपात्र को यदि आपने दान किया तो दाता भी दोषी होता है, इसलिए पात्र को ही दान करना चाहिए, कुपात्र को नहीं। तो भगवान इस प्रकार समय समय पर बच्चों को शिक्षा देते हैं और सावधान करते रहते हैं। विप्रद्विषम नरम दृष्ट्वा हरि दूरात पलायते। जो विप्रद्रोही होता है, ब्राह्मणों से जो बैर करता है, उस पापी पुरुष को देखते ही भगवान दूर से भाग जाते हैं। विप्रद्विषम नरम दृष्ट्वा हरि दूरात पलायते और विप्राणाम सेवनात् आशु हरि आयाति मानसे। जो ब्राह्मण भक्त होता है, उस भक्त के हृदय में भगवान बिन बुलाए भाग करके अपना आसन जमा लेते हैं। तो याद रखिए, जो सच्चा भगवत भक्त होगा वो सबसे पहले ब्राह्मण भक्त होगा, ये उसकी पहचान है। बिना ब्राह्मण भक्त हुए वो भगवत भक्त हो ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान ब्राह्मणों के भक्त हैं। नमो ब्रह्मण्य देवाय। भगवान स्वयं ब्राह्मणों का कितना आदर सम्मान करते हैं। तो आप जिसके भक्त हैं उसके गुण आपके अंदर आने चाहिए। भगवान जिनको मानते हैं उन्हें आप भी मानिए। भगवान गायों का पूजन करते हैं, ब्राह्मणों का पूजन करते हैं, तो गाय ब्राह्मण आपको भी प्रिय होने चाहिए। यदि आप गौ मांस खाते हैं या ब्राह्मणों से विद्रोह करते हैं, बैर उनसे बैर मानते हैं, तो आप भगवत भक्त कदापि नहीं हो सकते, असंभव। ये भगवान के वचन है। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। देखो, आप गुरुजी को बहुत मानते हो, उनका चरणामृत लेकर के पीते हो, पर गुरुजी की आप एक बात भी न मानो तो क्या ये मानना कहलाएगा? गुरु को मानो और गुरु की न मानो तो क्या गुरुदेव प्रसन्न हो सकते हैं? कभी नहीं। अब भले ही तुम गुरुजी के चरण धो करके चरणामृत नहीं ले रहे, गुरुजी से मिलने भी नहीं आए, परंतु गुरुजी के बताए हुए मार्ग पर अक्षरशः चल रहे हो, तो आप गुरुजी के लाडले हो, प्यारे बन जाओगे। मम अनुशासन माने जोई। भगवान कहते हैं जो मैं अनुशासन को मानता है, मेरी आज्ञा में चलता है, वही मुझे अतिशय प्रिय होता है। अब तुम भगवान को तो खूब मानो और भगवान की एक ना मानो तो क्या मानना हुआ? राम जी को मानते हो, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और खूब आपने राम जी को प्रतिष्ठित कर दिया, मान लिया, पूजित कर दिया, पर राम जी के बताए आदर्शों पर यदि आप नहीं चल रहे तो क्या राम जी प्रसन्न होंगे? भगवान कृष्ण को आप मानो, राधे राधे खूब गाओ, परंतु कन्हैया की बताई हुई आज्ञा में आप नहीं चले तो क्या ये भगवान कृष्ण को प्रसन्नता प्रदान करा सकते हैं? कभी नहीं। इसलिए भगवान की आज्ञा में जो चलता है, भगवान उसी से प्रसन्न होते हैं। और भगवान की आज्ञा वेदों में, शास्त्रों में है। श्रुति स्मृति भगवान की आज्ञा है। उस आज्ञा में जो चलता है, भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार भगवान समय समय पर बच्चों को शिक्षा देते रहते हैं।